इंडिया पाकिस्तान दोनों का एशिया कप 2025 का स्क्वाड आ चुका है। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर दोनों की पॉसिबल प्लेइंग 11 के ऊपर। पाकिस्तान की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और टीम इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस वीडियो के अंदर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले बात करेंगे टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया इस टाइम एक ऐसी टीम है कि जिसके पास टैलेंट की कमी नहीं है। T20 के अंदर वो 4 टीमें ऐसी बना सकते हैं, वो लड़के जो अलग अलग जगह के ऊपर जाके T20 खेल सकते हैं। तो टीम इंडिया के पास टैलेंट की इस टाइम कमी नहीं है। इसी टैलेंट के चलते हुए जो सिलेक्टर्स हैं बीसीसीआई के, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनको समझ नहीं आती कि किस टैलेंट को लाया जाए और किस टैलेंट को ड्रॉप किया जाए, कौन सा टैलेंट फिट होगा कौन सा नहीं होगा। तो वो इस स्ट्रगल के अंदर जो है वो जूझ रहे हैं, इस कशमकश के अंदर जूझ रहे हैं। यही हाल पाकिस्तान की टीम के साथ भी है, पाकिस्तानी सिलेक्टर्स के साथ भी है। अगर उधर बहुत ज्यादा टैलेंट है तो इधर सिर्फ गिना चुना सा टैलेंट है, और इन्हीं लड़कों को फिट करना वो पीसीबी सिलेक्टर्स के गले पड़ जाता है कि किस टैलेंटेड प्लेयर को हम मौका दें, किसको कहाँ खिलाएंगे तो वो बेहतर खेलेगा, किसको किस नंबर के ऊपर खिलाएंगे तो वो अच्छा खेलेगा। तो ये दोनों साइड के ऊपर है, उधर टैलेंट होने की वजह से प्रॉब्लम है, इधर कम टैलेंट होने की वजह से प्रॉब्लम है। तो दोनों तरफ जो है वो प्रॉब्लम जरूर है। बट बात कर लेते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की, बात कहीं की कहीं निकल जाती है। तो सबसे पहला नाम जो टीम इंडिया के ओपनिंग करेंगे, जाहिर बात है T20 आईसीसी रैंकिंग में जो नंबर 1 के ऊपर लड़का बैठा है अभिषेक शर्मा, तो वो ही ओपनिंग करेंगे। बट जो दूसरा नाम है उसके लिए किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कुर्बानी पहले दो को बलि का बकरा बनाया गया, श्रेयस अय्यर को बनाया गया, उसके बाद फिर यशस्वी जायसवाल को भी बनाया गया प्रिंस को लाने के चक्कर में। प्रिंस जिन्होंने जबरदस्त किस्म की कप्तानी की, टेस्ट के अंदर इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज को ड्रॉ करवाया। तो शुभमन गिल के चक्कर में जो है वो ओपनिंग स्लॉट वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। दो प्लेयर तो ऐड ही नहीं किए गए स्क्वाड के अंदर, उनके लिए जगह ही नहीं बनी। बट संजू सैमसन और तिलक वर्मा, ये वो दो प्लेयर हैं जिनको कुर्बानी देनी पड़ेगी किसी एक प्लेयर को एडजस्ट करने के लिए शुभमन गिल को। तो मेरे ख्याल से मेरी प्लेइंग 11 जो मैंने प्लेइंग 11 तैयार की है, तो उसके हिसाब से संजू सैमसन को कुर्बानी देनी पड़ेगी। संजू सैमसन जिसने 10 मैचेस, जिसके लगातार 10 मैचेस में 3 सेंचुरीज आई हैं T20 के अंदर, और तिलक वर्मा जिसके लास्ट 7 मैचेस में से 2 मैचेस के अंदर सेंचुरीज आई हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि किस कदर जबरदस्त टैलेंट टीम इंडिया के पास मौजूद है। बट संजू सैमसन को ये कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि तिलक वर्मा वो तीसरे नंबर के ऊपर बैटिंग बहुत जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो तिलक वर्मा तीसरे नंबर के ऊपर, शुभमन गिल दूसरे के ऊपर, अभिषेक शर्मा पहले के ऊपर, और चौथे नंबर के ऊपर कप्तान सूर्या कुमार यादव वो कप्तानी करेंगे, चौथे नंबर के ऊपर आएंगे। और 5वें नंबर के ऊपर आपको एक विकेट कीपर की जरूरत होगी, तो जितेश वो आपके एज अ विकेट कीपर वो इस टीम के अंदर शामिल होंगे। बट छठे नंबर के ऊपर रिंकू सिंह को जगह नहीं मिलेगी। छठे नंबर के ऊपर मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या, और उसके बाद फिर अक्षर पटेल को जगह मिलेगी। और फिर 8वें नंबर के ऊपर और भी मुश्किलात है। बट 8वें नंबर के ऊपर अगर आपने ऑलराउंडर को रखना है इस पिच के ऊपर, दुबई की पिचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बैटिंग लाइनअप को। तो बैटिंग के तौर के ऊपर हर्षित राणा जो थोड़ी बहुत शॉट्स लगा लेते हैं, तो हर्षित राणा जो है वो 8वें नंबर के ऊपर आएंगे। 9वें नंबर के ऊपर अगेन जो है वो मुश्किलात होंगी, क्योंकि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा, और मेरे ख्याल से जो है वो वरुण इस चीज के ऊपर बाजी ले जाएगा। और अगर आपकी पिच जो है वो स्पिनर ट्रैक है, पिच जो है वो स्लो है, तो फिर आप अगर स्पिनर्स को खिलाते हैं तो स्पिनर्स के तौर के ऊपर आप दोनों को खिला सकते हैं। फिर अर्शदीप को बाहर बैठना पड़ेगा, या फिर जो है वो मेरे ख्याल से आपकी रीढ़ की हड्डी जसप्रीत बुमराह, उनको जो है बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन एक फायदा टीम इंडिया को ये होगा कि अगर जसप्रीत बाहर बैठते हैं तो टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि जब जब वो टीम के अंदर शामिल होते हैं तब तब टीम इंडिया जो है वो हार जाती है। बट मेरे ख्याल से ये प्लेइंग 11 होने वाली है टीम इंडिया की। अभी बात करें अगर पाकिस्तानी प्लेइंग 11 की, तो ओपनिंग जोड़ी जो है वो मेरे ख्याल से कोई इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहला नाम साइम अयूब का है, और उसके बाद फिर साहबजादा फरहान, ये दो प्लेयर हैं जो आपके ओपनिंग करेंगे। और दोनों प्लेयरों को ठहर के खेलने की जरूरत है। दोनों प्लेयर अगर क्रीज के ऊपर डटे रहे तो फिर इनकी नेट रन रेट भी अच्छी होगी,
स्ट्राइक रेट भी अच्छा होगा और जबरदस्त फिर जो है वो पाकिस्तानी टीम रन कर सकती है। और मेच्योरिटी का इन दोनों प्लेयरों को जो है वो दिखाना पड़ेगा कि हम एज अ मेच्योर हो गए हैं। बट पिछले टी20 में तो जो है वो साइम अयूब की तरफ से ना तो टी20 में ना ओडीआई में जरा सी मेच्योरिटी देखने के लिए नहीं मिली। बट साइम अयूब को ये मेच्योरिटी दिखानी पड़ेगी और क्रीज के ऊपर स्टेबल रहना पड़ेगा। और साहबजादा फरहान अगर क्रीज के ऊपर रह गए तो वो फिर बड़े रन मारने की तरफ जाते हैं। तो हमारे ओपनर साहबजादा फरहान और साइम अयूब होने वाले हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर फखर जमान होंगे। फखर जमान भाई से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आप जो है वो इंजरी ना करवा लीजिएगा। आप हमेशा ही बड़े इवेंट्स के अंदर आप इंजरी करवा लेते हैं और आप बाहर बैठ जाते हैं। तो तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो हमारे फौजी भाई होंगे, फखर जमान होंगे। चौथे नंबर के ऊपर जारी बात है, फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। कप्तान हमारे सलमान अली आगा 115 की स्ट्राइक रेट रखने वाले, तो टी20 के वो कप्तान है हमारे। ये हमारे लिए पता नहीं ये खबर कैसी है, अच्छी है या बुरी है। तो देखने में तो बहुत अच्छी है। तो चौथे नंबर के ऊपर जो है वो सलमान अली आगा होंगे, सलमान अली आगा होंगे या फिर होंगे मोहम्मद हारिस। तो चौथे पांचवें के ऊपर ये दोनों प्लेयर होंगे। बट मेरे ख्याल से जो है वो हारिस ही होंगे। हारिस के बाद फिर सलमान अली आगा आएंगे और फिर उसके बाद हसन नवाज आएंगे। हसन नवाज चल जाए तो जबरदस्त चल जाते हैं, ना चले तो वो फिर डक 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 और फिर डक डक की जो है वो करते जाते हैं। बट हसन नवाज वो फिर जो है हमारे छठे नंबर के प्लेयर होंगे। फिर ऑलराउंडर हमारे शुरू हो जाएंगे, या खुशदिल शाह या फिर मोहम्मद नवाज। तो इन दोनों में से मैं जो है वो मोहम्मद नवाज को प्लेइंग 11 में जगह दूंगा। तो हमारे मेरे ख्याल से जो है वो मोहम्मद नवाज वो प्लेइंग 11 का हिस्सा। और इसके बाद अगेन जो है वो फिर फाइट है, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर में फाइट है। तो मेरे ख्याल से जो है वो अगर खुशदिल शाह को नहीं शामिल किया गया तो फिर फहीम को जो है वो शामिल किए जाने का इम्कान वो बढ़ जाता है। बट मेरी प्लेइंग 11 के हिसाब से जो है वसीम जूनियर को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको बहुत कम चांसेस मिले हैं, बहुत कम मैचेस खेले हैं। तो वो डेथ ओवर के अंदर भी जबरदस्त चलते हैं। हालांकि हमारे शाहीन अफरीदी इतना अच्छा नहीं डेथ ओवर में कर पाते, फर्स्ट के ओवर्स में बहुत जबरदस्त करते हैं। तो मेरे ख्याल से वसीम जूनियर को जो है स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। नेक्स्ट शाहीन शाह अफरीदी होंगे, उसके बाद फिर हारिस और हसन में जो है वो अगर बड़ा मैच है तो फिर जो है वो हारिस को रख लिया जाएगा। और अगर छोटी टीम के साथ मैच है तो हसन को, अगर उससे भी छोटी कोई टीम है तो फिर जो है वो सलमान को जो है वो रख लेना चाहिए, सलमान मिर्जा को। उनको जो है वो चांस देना चाहिए आपको। तो मेरे ख्याल से जो है वो इन दोनों में फाइट ज्यादा है। तो हारिस रऊफ जो है वो स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपके स्पिनिंग ट्रैक की अगर बात करें, स्पिनर्स की बात करें, तो अबरार और सुफियान में से आपका एक प्लेयर जो है वो इस स्क्वाड का हिस्सा बन सकता है। इबरार के चांसेस जो है वो ज्यादा है, तो इबरार को जो है वो प्लेइंग 11 में जो है वो रखा जाएगा। तो ये इंडिया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है। तो अगर आपका कोई ऐसा प्लेयर है कि जिसको किसी नंबर के ऊपर आना चाहिए, जो मैंने कहा कि नहीं इस प्लेयर को निकाल देना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेइंग 11 जरूर बताइएगा। और अगर किसी प्लेयर का नाम मैंने जो है वो गलत डाल दिया है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।